अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, आज की वीडियो हम शुरू करेंगे, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें। इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मज़ारबा स्कैंडल, जिसके मुतासरीन आज भी शदीद परेशानियों का शिकार हैं। मज़ारबा स्कैंडल के मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि आज से कुछ अरसा कबल चंद दीनी जमात के अफराद ने एलेक्ज़र नामी एक कंपनी बनाई। अवाम की बड़ी तादाद ने मकानात, जायदादें और जेवरात तक बेचकर इस कंपनी में रकूम इन्वेस्ट की और कुछ अरसे तक तो ये कंपनी पुरकशिश मुनाफा देती रही, जिसमें उन्होंने जायद मुनाफा और वो भी इस्लामी बताकर अवाम से अरबों रुपए बटोर कर रफू चक्कर हो गए। इस कंपनी को चलाने वाले और इनके एजेंट आज भी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि मज़ारबा केस के मुतासरीन कुछ तो सिस्कियाँ लेकर इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए हैं और कुछ आज भी गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब ये लोग फरार हुए तो अवाम की शिकायत पर FIA ने केस बनाया और इस कंपनी के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। क्योंकि ये केस नैब का बनता था, इसलिए इन्हें नैब के हवाले कर दिया गया। नैब ने तमाम तर दावों के बावजूद आज तक किसी को किसी की भी रकम वापस ना की और परेशान हाल अवाम आज भी मौजूदा हुकूमत से आस लगाए बैठे हैं कि शायद इनकी रकम की वापसी की कोई राह निकल आए। मज़ारबा केस के बाद कुछ लोड शेडिंग की भी बात करते हैं। मुल्क भर के अवाम बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार हो चुके हैं। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब इन पर क़यामत बनकर टूट रहा है। अवाम का कहना है कि हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। इस तरह ये लोड शेडिंग 12 घंटे तक जा पहुंची है। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से बच्चे बीमार और बुजुर्ग बिलबिला उठे हैं। लोड शेडिंग का ये अमल रात को भी जारी रहता है। रातों को मुसलसल जागने की वजह से बच्चे और दीगर अफराद चिड़चिड़ेपन का शिकार हो चुके हैं। अवाम के मुताबिक बिजली से वाबस्ता कारोबार तबाह हो चुके हैं, मगर किसी को इसकी परवाह भी नहीं। आने वाली हुकूमत भी लोड शेडिंग के खात्मे के वादे तो कर रही है, मगर इस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अवाम ने अरबाब इख्तियार से लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया है। इसके बाद आपको एक और अहम खबर से आगाह करते हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। ये खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती नजर आई, लेकिन उनके ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उन्हें पहले वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। उसके बाद ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गईं कि उनका इंतकाल हो गया, लेकिन इन खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं। ख़ानदानी ज़राए का ये भी कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत अब पहले से बेहतर है। खबर शामिल करते हैं खानगढ़ से। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा मंसूर हुसैन। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ के मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ हुसैन ने PhD मुकम्मल कर ली। इस मौके पर मुजफ्फरगढ़ की तमाम आला व अरफा सियासी और समाजी शख्सियात, मोअज़्ज़ज़ प्रोफेसरों और दीगर अवामी हलकों ने प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ हुसैन को मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर अशरफ उन नामवर शख्सियात में से एक हैं जो मुजफ्फरगढ़ से PhD मुकम्मल करके अपने शहर का नाम रोशन कर चुके हैं। इस मौके पर मौजूद प्रोफेसर अशरफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी कामयाबी का राज मेरे वालिदैन और दोस्तों की दुआएं हैं, जो ज़िंदगी के हर मैदान में मुझे कभी भी पीछे नहीं होने देंगी। आखिर में उन्होंने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज की तामीर और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।